तो दोस्तों लखनऊ के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल 2024 के चौथे मुकाबले में राजस्थान की टीम ने रचा इतिहास। जहां दोस्तों राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में किया कमाल। जी हां दोस्तों, टीम के कप्तान संजू सैमसन ने एक बार फिर से मैदान पर आते ही अपना आक्रामक रवैया अपनाते हुए लखनऊ के गेंदबाजों की जम के ली क्लास। जहां पर संजू सैमसन ने 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से तूफानी 68 की पारी खेलते हुए अपनी टीम को दिलाई रोमांचक जीत। तो वही लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम के तेज तर्रार गेंदबाज बोल्ट ने लखनऊ के बल्लेबाजों को दिए शुरुआती झटके और एक के बाद एक सस्ते में विकेट गंवाते हुए लखनऊ के बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए इस मुकाबले में रोमांचक तरीके से हार गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के चौथे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राजस्थान की इस जीत में उनके बल्लेबाज या फिर गेंदबाजों में से किसका सबसे ज़्यादा योगदान है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आईपीएल का रोमांच दिनों दिन सर पर चढ़कर बोल रहा है और इसी कड़ी में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने दो हाथ करने के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खड़ी थी। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का यह चौथा मुकाबला था जहां पर राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हुआ था। दोस्तों इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने सिक्का उछाला और सिक्का गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। जहां संजू सैमसन ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों इसके बाद जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल राजस्थान के लिए ओपनिंग करने क्रीज पर मौजूद हुए, जबकि लखनऊ की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहसिन खान की एंट्री होती है। जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल से और बैक टू बैक 2 लगातार चौके यशस्वी जायसवाल मोहसिन खान के इसी ओवर में बटोर लेते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में बटलर के सामने नवीन उलक गेंदबाजी करने आते हैं। जहाँ पर दोस्तों दूसरी और चौथी गेंद पर बटलर के द्वारा 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से नवीन उलक की पूरी तरह से लाइन लेंथ खराब कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नवीन उलक शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 13 के स्कोर पर राजस्थान की टीम को बटलर के रूप में पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। जहाँ पर दोस्तों बटलर 11 रनों की पारी खेलते हुए केएल राहुल के हाथों कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जायसवाल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन 5वें ओवर में मोहसिन खान यशस्वी जायसवाल को 24 रनों के निजी स्कोर पर कृणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 49 के स्कोर पर ही राजस्थान की टीम को लगने वाला दूसरा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद कप्तान संजू सैमसन की एंट्री होती है और रियान पराग के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज फूक कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। जहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से लखनऊ के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा विकराल रूप संजू सैमसन का देखने को मिलता है, जहाँ पर संजू सैमसन के बल्ले से चौके कम और छक्के ज्यादा देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से रियान पराग भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए देखे जाते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए संजू सैमसन का बखूबी साथ देते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों 10 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बोर्ड पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 28 गेंदों में ही 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी में संजू सैमसन का योगदान ज्यादा रहता है, जो कि दोस्तों धुआंधार रवैया अपनाते हुए पूरी तरीके से लखनऊ के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। वही दूसरे छोर से रियान पराग भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले संजू सैमसन अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 142 के स्कोर पर रियान पराग के रूप में 15 ओवर की 5वीं गेंद पर राजस्थान की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर रियान पराग नवीन उलक की गेंद पर दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनके द्वारा 43 रनों का योगदान दिया जाता है। हालांकि दोस्तों एक छोर से अभी भी कप्तान संजू सैमसन अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब नए बल्लेबाज के तौर पर सिमरन हेटमायर की एंट्री होती है, जहां पर हेटमायर आते ही पहली गेंद पर रवि बिश्नोई को एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रवि बिश्नोई शानदार कमबैक करते हैं और हेटमायर को मात्र 5 रनों के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान की टीम को 150 के स्कोर पर ही 4 बड़े झटके लग जाते हैं। जहां पर सिमरन हेटमायर 17 ओवर की तीसरी गेंद पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। हालांकि दोस्तों अब नए बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरेल मैदान पर मौजूद होते हैं और इसके बाद संजू सैमसन के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए अंतिम के ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से लखनऊ की गेंदबाजों के धागे खोल कर रख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों नवीन उलक के एक ही ओवर में संजू सैमसन 2 छक्के
छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से दोस्तों तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से ध्रुव जुरैल भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। वो भी दोस्तों 19वें ओवर में 1 छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम 4 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 193 रन बना पाती है, जहां पर दोस्तों नवीन उलक के खाते में 2 विकेट जाते हैं, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन 82 रन तो वही ध्रुव जुरैल 20 रनों का योगदान दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लखनऊ की बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डिकॉक और देवदत्त पल्लिकल की एंट्री होती है। वही दोस्तों राजस्थान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते ट्रेंट बोल्ट, जहां दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर पहला बड़ा झटका डिकॉक के रूप में लगता है, जो कि दोस्तों 4 रनों के स्कोर पर डिकॉक के रूप में पहला विकेट गिर जाता है। यहाँ पर दोस्तों डिकॉक के द्वारा मात्र 4 ही रनों का योगदान दिया जाता है और बोल्ट के द्वारा उन्हें बर्गर के हाथों कैच आउट करवा दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पड्डीकल का साथ देने के लिए आयुष बदोनी की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट काल बनकर आते हैं और देवदत्त पड्डीकल को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर देवदत्त पड्डीकल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं बिना खाता खोले और 10 रनों के स्कोर पर ही लखनऊ के 2 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में आयुष बदोनी भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 11 के स्कोर पर ही लखनऊ की टीम को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका होता है, जहाँ पर दोस्तों तेज गेंदबाज बर्गर आयुष बदोनी को 1 ही रनों के निजी स्कोर पर बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से 11 रनों पर ही लखनऊ की 3 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं और लखनऊ का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से लड़खड़ा सा जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान केएल राहुल का साथ देने के लिए दीपक हुड्डा की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं। पहले तो दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी भी देखने को मिलती है, जिसमें दोस्तों केएल राहुल सिंगल डबल के साथ दीपक हुड्डा का साथ देते हुए दिखाई देते हैं, जबकि एक छोर से दीपक हुड्डा चौके छक्कों की बारिश करते हुए आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिखाई देते हैं और राजस्थान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच स्पिन गेंदबाज चहल आते ही अपने घातक गेंदबाजी से दीपक हुड्डा को 26 रनों के निजी स्कोर पर जुरैल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जहां दोस्तों दीपक हुड्डा के बल्ले से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से कप्तान केएल राहुल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर निकोलस पूरन की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहां पर दोस्तों केएल राहुल भी अपने बल्ले का फेस खोलते हैं और सबसे पहले 38 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से इस मुकाबले में बने हुए रहते हैं और अपनी टीम को लगातार अच्छे रन की बढ़ाते हुए जीत की दहलीज पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ पर दोस्तों चहल के एक ही ओवर में केएल राहुल 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से संदीप शर्मा की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों केएल राहुल को अपना शिकार बनाया जाता है। जहाँ पर केएल राहुल के द्वारा 44 गेंदों में 58 रनों की 68 की पारी खेली जाती है, जहाँ उनके बल्ले से 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और केएल राहुल को संदीप शर्मा जुरैल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों 145 के स्कोर पर लखनऊ के आधे बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इसके बाद निकोलस पूरन का साथ देने के लिए मार्क स्टोइनिस की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों अंतिम के 3 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 40 रनों की दरकार होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए रनों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों अपनी टीम को जीत की दहलीज पर ले जाते हुए दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ रवैया अपनाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से घातक गेंदबाजी के चलते हुए बाकी के कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पवेलियन का रास्ता नापते हुए चले जाता है और इस प्रकार से दोस्तों लखनऊ की टीम पूरे 20 ओवरों में इस मुकाबले में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती और इस मुकाबले को 20 रनों से हार जाती है। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की टीम के द्वारा पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन की बदौलत इस मुकाबले में 20 रनों से शानदार जीत दर्ज कर ली जाती है। जहाँ पर दोस्तों राजस्थान की तरफ से 52 गेंदों में 3 चौके और 6 छक्के लगाने वाले कप्तान संजू सैमसन के द्वारा खेली गई 82 रनों की धुआंधार पारी की बदौलत उन्हें आज के इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता है।